जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं अपने उन सभी भाइयों का जिनकी ड्रीम बाइक है KTM RC 125 या फिर जिनकी पहली पसंद है RC 125। तो आज की इस वीडियो में ना इसी से जुड़े हुए आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी एक एक करके क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने जो सवाल पिक किए हैं RC 125 से वो सभी के सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके द्वारा वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अगर आपको एक इंडिविजुअल रिव्यू देखना है, वॉक अराउंड देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन को चेक करिएगा, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाके उसका वॉक अराउंड देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा डाउट क्लियर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया है म्यूजिकल मोहित की तरफ से और इन्होंने पूछा है कि भाई टेस्ट राइड लेने में कितना पैसा लगेगा, प्लीज़ रिप्लाई भाई। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त की टेस्ट राइड में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। कोई भी शोरूम, कोई भी एजेंसी जो है किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जो आपका शोरूम है आप उससे कह भी सकते हैं टेस्ट राइड के लिए, वो लगभग सारी बाइकों का टेस्ट राइड रखते हैं। आपका राइट है टेस्ट राइड मांगने का, आप मांगिए और बिना टेस्ट राइड लिए कोई भी बाइक परचेस मत करिए। दोस्तों यहाँ पे हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया है अभिषेक रॉय की तरफ से और ये भाई पूछ रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, अगर हम इस बाइक को आफ्टर 1 ईयर चलाएं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो अभिषेक रॉय हैं इनका सवाल, अब इन्होंने पूरा सवाल क्लियर नहीं किया है कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक्चुअली में बाइक चला के रख के फिर 1 साल बाद चलानी है, अगर ऐसा कुछ आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्विसिंग वगैरह करवा के फुल एकदम कंप्लीट जो है फिट करवा के अपनी बाइक को रखते हैं तो आप अगर 1 साल बाद चलाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वो यहाँ पे पूछा गया है गोपाल चौधरी की तरफ से और ये भाई पूछ रहे हैं कि भैया KTM 125 का हैंडल और R15 V3 BS6 का हैंडल सेम है क्या। तो अभी इन्होंने जो KTM 125 सीधे इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पे इन्होंने RC या फिर ड्यूक नहीं लगाया। तो आई थिंक ये RC के लिए ही RC वाली वीडियो पे ये कमेंट आया है, तो मैं इसको RC ही समझूंगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त की जो RC 125 है और Yamaha R15 V3 है, दोनों का हैंडल में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, लगभग सेम है, लेकिन जो राइडिंग पोजीशन है वो आपको RC 125 में थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव देखने को मिलेगी R15 की अपेक्षा। अब ये आपकी हाइट पे भी डिपेंड करता है, अगर आपकी हाइट जो है कम है तो आपको ज़्यादा नहीं झुकना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, लंबे तंबे हैं, तो आपको जो है RC 125 में ज़्यादा झुकना पड़ेगा जो R15 V3 के अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो अगला सवाल है ये यहाँ पे पूछा गया है बोलो राम रंगपी की तरफ से और इन्होंने पूछा है कि मुझे कम पावर होने से कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन एक क्वेश्चन है, KTM RC 125 सीसी को लॉन्ग ड्राइव करने से कोई दिक्कत नहीं होगा क्या। कौन सीसी होने से इंजन पे प्रॉब्लम नहीं होगा क्या लॉन्ग ड्राइव पे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि RC 125 में आपको 14.5 यानी कि 14.5 PS की मैक्स पावर मिल जाती है। तो पावर आपको लगभग 160 सीसी की जितनी बाइक्स देती हैं उतनी पावर आपको RC 125 में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं RC 125 से तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक स्पोर्ट बाइक मतलब एक फेयरिंग बाइक है और इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो थोड़ा अग्रेसिव है, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि आपको अच्छे से यूज टू होना पड़ेगा RC 125 के लिए, तभी आप जो है इससे लॉन्ग राइड कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो वो यहाँ पे पूछा गया है सुदीप XD की तरफ से। जी हाँ, सुदीप XD की तरफ से इन्होंने बोला है कि इट्स माय ड्रीम बाइक, आपने अपने खुद के पैसों से लूँगा। अच्छी बात है दोस्त, बस काम करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर के अंदर ले लूँगा। कंग्रेचुलेसन भाई। भाई इतना बताना प्लीज़ कि नेक्स्ट ईयर क्या प्राइस बढ़ जाएगा। बड़ा ही सटीक सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि प्राइस का मतलब डर हर इंसान को रहता है कि कंपनी बिना किसी नोटिस के प्राइस बढ़ा देती है। तो आपके सवाल का जवाब सीधी भाषा में है जी हाँ, प्राइस अगले साल बढ़ सकता है। 90% चांसेस हैं, क्योंकि जैसे ही 2020 से 2021 का टैग लगेगा कि 2021 मॉडल KTM RC 125
अब BS6 या फिर BS7 ये तो आगे पता चलेगा। जो भी रहेगा प्राइस में 1-2 हज़ार का फर्क तो आपको देखने को मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि शायद प्राइस डाउन भी हो जाए, बट ज़्यादा जो है जो पॉसिबिलिटी है वो प्राइस बढ़ने की है। चलिए दोस्तों, अब ये सारे सवालों के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने रैंडमली किसी एक का नाम पिक नहीं किया है। मैं जो है उन सवालों को आपको एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो इसमें सबसे पहला सवाल है वो है एक आइडल हाइट को लेके, मतलब KTM RC 125 को लेके सबसे ज़्यादा डाउट ये है कि इसके लिए आइडल हाइट कितनी होनी चाहिए कि आप परफेक्टली इस बाइक को राइड कर पाएँ। तो देखिए, अगर आप 5.5 से एबव हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप 5.5 से कम है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बाइक को रिवर्स करते हैं, पीछे की तरफ लेते हैं, कॉर्नरिंग वगैरह पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी हाइट 5.5 से कम है। तो लेने से पहले आप टेस्ट राइड लीजिए। अगर आपकी हाइट कम है इसके बावजूद भी आप एडजस्ट कर ले रहे हैं तो फिर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है इसके टॉप स्पीड को लेके कि RC 125 की टॉप स्पीड कितनी है। तो मैं आपको बता दूं 120 से 130 यानी 120 टू 130 के बीच में आपको RC 125 की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगला सवाल आता है, वो भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है इसका माइलेज। तो गौर फरमाइएगा कि मैंने बहुत से यूजर्स से जो है चीज़ें पूछी हैं, तो उनसे पता चला है कि किसी को 30, किसी को 35 और किसी को 40 तक का माइलेज मिलता है। तो आप एवरेज कह सकते हैं कि आपको 35 से 40 यानी कि 35 टू 40 तक का आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा RC 125 BS6 मॉडल में। अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ, जो कि लगभग हर दूसरा तीसरा इंसान पूछता है, आप ही लोगों में से पूछते हैं, वो है इसका प्राइस, वो भी ऑन रोड प्राइस। तो गौर फरमाइएगा कि मैं आपको डायरेक्टली ऑन रोड प्राइस बता रहा हूं, और ये सिर्फ 2020 तक के लिए लागू है। 2021 में प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। 1,80,000 से 1,85,000, 1,80,000 टू 1,85,000 में आपको 2020 मॉडल KTM RC 125 BS6 कंप्लीटली देखने को मिलेगी। अगर आप इंश्योरेंस वगैरह में ऊपर नीचे करवाते हैं तो प्राइस भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप इस चीज़ को गौर करिएगा, और लगभग मैंने सारे सवाल इसमें कवर किए हैं, और ये वही सारे सवाल हैं जो आपके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी Instagram ID डेविड राहुल JR पे हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।